दोस्तों, मैं ललित विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एचके यूनिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, वो आप चाहे एसएससी जीडी का, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, जूनियर एडेड का आपका पेपर लगा ही हुआ है 17 तारीख को, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपको काम आने वाला है। और आपको शानदार ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। और आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में सूत्र बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको करा दूंगा। सूत्र बेस्ड पे बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए आप कैसे करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, और बिल्कुल नॉर्मली तरीके से सेकंडों में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे है, जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतनी जल्दी आप सवाल लगा लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं होता क्या है बेसिकली, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। उसके बाद बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। एक तो हमारा होता है साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा क्या होता है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, दोनों में अंतर समझ लेते हैं होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, कोई राशि हम ले लेते हैं, कितनी? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ले लेते हैं 1000 रुपये। रेट ले लेते हैं 10%। टाइम ले लेते हैं 3 साल। और इसमें भी क्या करते हैं? प्रिंसिपल 1000 रुपये, रेट 10%, टाइम 3 साल। ये मैं आपको समझाने के लिए ये राशि ली हूँ। आपको समझ में जब आ जाएगा तो बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। पहले समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? ये मेरा मूलधन पे ही लगता है। हर साल ये फिक्स रहेगा, यानी कि अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो हर साल 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये मिले पहले साल तो दूसरे साल भी 100 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल भी 100 रुपये मिलेंगे। मतलब ये कभी चेंज नहीं होता है, हर साल उतने ही रुपये मिलेंगे। देख लेते हैं कैसे। 1000 रुपये का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब हमने कहा पहले साल में 100 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट, तो अगले साल भी क्या होगा? ये क्योंकि सेम रहता है तो अगले साल भी 100 रुपये होगा, और तीसरे साल भी क्या होगा? 100 रुपये हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 300 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 300 रुपये। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पहले साल तो सेम रहेगा कि 100 रुपये, पहले साल तो 100 रुपये होगा, लेकिन अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होता है? ये ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसलिए इसे कहते हैं ये मिश्र धन पे काउंट करता है ब्याज, ना कि मूलधन पे। समझ लेते हैं कैसे। 1000 का क्या करेंगे? 1000 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब दूसरे साल, पहले साल तो सेम रहेगा। और इसमें क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का अंतर कितना होगा? तो 0 रुपये, क्योंकि पहले साल दोनों जो है ना सेम रहते हैं, इसलिए इसका अंतर क्या होगा? 0 रुपये। लेकिन दूसरे साल क्या होगा? मूलधन पे तो 10% लगेगा। जो ब्याज दिया हुआ है 100 रुपये, इस पे भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे ब्याज लगेगा, तो 1100 पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 100 1100। 1100 का 10% कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अब क्या होगा? तीसरे साल समझते हैं क्या होगा। 1000 रुपये ये है। अब ब्याज कितना हो गया? पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ये दोनों पे, तीसरे साल जो लगेगा ब्याज दोनों पे लगेगा, क्योंकि भाई ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। तो हमारा क्या होगा? ये ऐड हो जाएगा। तो मतलब इसका भी 10% निकाल लीजिए, इसका भी 10% निकाल लीजिए, इसका भी 10%। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, इससे अच्छा है 1210 रुपये हो जाएगा। और 1210 रुपये का 10% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 121 रुपये। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 331 रुपये। देखा, वही राशि, वही समय, वही दर। साधारण ब्याज में कितने रुपए? 300 रुपये।
वही राशि, वही दर, वही समय, कितना 331 रुपये। ये डिफरेंस होता है, मतलब ये अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, मिश्र धन पे ब्याज लगता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फटाफट अब शानदार ट्रिक के साथ करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं अपनी सुविधा के लिए पेपर पे लिख लिया हूँ। 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, देख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है 50,000, रेट दिया है 8%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। मैं आपको इसके लगाने के 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके, और बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं तीनों में से। और फिर आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा करना बेस्ट रहेगा क्वेश्चन में। अभी देख लेते हैं पहला 50,000, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। 50,000 का क्या करेंगे, 50,000 का 8% निकाल लेंगे। 50,000 का 8% कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। दूसरे साल भी 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। बट ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इसका भी, ये तो ब्याज हो गया ना पहले साल का। अब दूसरे साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज लगेगा 8%, तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 320 रुपये। टोटल कितना हो गया, 4,000, 4,000, 8,000, 320 रुपये, ये 8320 रुपये हो गया। ये हो गया पहला मेथड। अब देख लेते हैं दूसरा कैसे करेंगे। समझ में तो आ ही गया होगा। 50,000 का 8% निकालेंगे, 2 साल की बात है तो 2 बार लिख लेंगे। 4,000, 4,000 या निकाल लेंगे 50,000 का 8%, तो क्या हो जाएगा 4,000, 4,000। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, पहले साल पे जो ब्याज मिला है उस पर भी 8% लगेगा, तो 320 रुपये हो जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा मेथड। इस पर क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8% जो रेट दी हुई है इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, 8/100 हो जाएगी। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ये हमारा ब्याज होता है। जब मूलधन में ब्याज जुड़ेगा क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो 100 रुपये की राशि है, 8 रुपये का ब्याज, तो कितना हो जाएगा 108 रुपये। 2 साल की बात है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, या क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। स्क्वायर नहीं करेंगे तो 2 बार लिख लेंगे। 100 से 108 हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका 10,000 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे बात आएगी, कहेंगे सर कैसे करेंगे, 108 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 108 का स्क्वायर करना बिल्कुल ईजी है। कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर करिए 64 आएगा, ठीक, और 108 में 8 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 116, 64। बस एक बात यहाँ पे याद रखना, आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट में खाली 2 लिखना है, 2 डिजिट तक लिखना है। अब क्या लिखना है, कैसे, मतलब कि अब मान लीजिए 103 का स्क्वायर हमने कहा आप करिए, 103 का तो 3 का तो 9 ही होता है, तो आपको 2 डिजिट लिखना है, यानी कि 0 लगा देना है, 0 लगा देना है 9 के आगे, 2 डिजिट लिखना है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 10,000, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ये हो गया अमाउंट। अब प्रिंसिपल से जब अमाउंट से जब प्रिंसिपल घटाते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है, तो वही हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 1664 रुपये। और क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 50,000 रुपये, तो 10,000 की वैल्यू दी हुई है 50,000 रुपये। कितने गुना है, 5 गुना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 5 को 20 का 0, 5 का 30, 2 32, 5 का 30, 33, 5 का 9, 5, 3 8, 8320 रुपये आ गया। समझ गए होंगे आप। क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट, ये जो मेथड है ना, ये बहुत जगह आपको काम आएगा, इसको अच्छे से सीख लीजिए। यही मेथड जो है ना आपको आगे चल के काम आने वाला है। और सूत्रभ्रष्ट पे आज जितने क्वेश्चन है वो तो मैं आपको कराने वाला हूँ। तीसरा मेथड देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया होगा, मैं बिगाड़ देता हूँ। एक है तीसरा मेथड, क्या है तीसरा तरीका, क्या करेंगे, CI की
8% जो दर दी हुई है 2 साल की CI ही निकालेंगे, दर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 8% का 8 का 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे 64, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, बस 16.64। ये CI की 2 साल की रेट हो गई। बस इसका क्या करेंगे, 50,000 का 16.64% निकाल देंगे। परसेंटेज से 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 दशमलव के भी 2 जीरो नीचे आएंगे, काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, बस वही आ गया। देखो 1664 का 5 गुना कितना होता है, 8320 रुपये। अभी किया था हम लोगों ने, आंसर आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे। क्या करना है, खाली आपको ये जो है ना 2 साल में लगाना बेस्ट रहेगा। जब आपको प्रिंसिपल दिया हो तो डायरेक्ट आप खाली चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। क्या करिए, 8 की जो CI दर दी हुई है 2 साल दर निकाल लीजिए 16.64, और मान लीजिए 5% दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। 5 का 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 अंक के बाद दशमलव और परसेंटेज लगा देंगे, बस 10.25 हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इसको भी समझ लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, 800 रुपये, और रेट 5%, और टाइम दिया है 2 साल, 2 ईयर। इसको मैं आपको खाली रेशियो मेथड से बताऊंगा। रेशियो मेथड से आप वैसे भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी, और CI की दर निकाल लेंगे 2 साल, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा। 5% 5/100 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर लेंगे तो 1/20 आएगा। क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 रुपये। 2 साल की बात है तो 20 से 21 रुपये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 400 से 41, 441 रुपये। 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441 रुपये। अब जब अमाउंट से जो है ना प्रिंसिपल कराते हैं तो क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, तो 41 रुपये CI हो गया है। डायरेक्ट इसका अंतर देख लीजिएगा कितना होगा, 41 रुपये। अब क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपये। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 800 रुपये। कितने गुना है, 2 गुना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना, 82 रुपये आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। इससे जो है ना 2 साल के 3 साल में थोड़ा क्या होता है कि आपको क्यों भी याद होना चाहिए, तभी लग पाता है। अभी 2 साल में ये आसानी से आप लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये तो नॉर्मल हो गया कि प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो ब्याज कैसे निकालते हैं। अब दूसरा सवाल है, जैसे कि मान लो रेट दे दे, टाइम दे दे, ब्याज दे दे, तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, यानी मूलधन कैसे निकालेंगे। दर दे दे, समय दे दे और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो आप मूलधन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। रेट कितना है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो वह राशि कितनी है, देख लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 5%, टाइम तो 2 साल है, 2 ईयर, और CI कितना दिया हुआ है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 328 रुपये। आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा आप रेशियो से करिए, ज़्यादा आसान रहेगा। रेशियो से देखिए कैसे रहेगा, आसान रहेगा। देखिए 5% को ब्रेक करिए, पहले आप 5% को क्या करिए, ब्रेक करिए, 1/20 हो जाएगा, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखिए। 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 से 21, इसका वर्क कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या वर्क कर देंगे, बात ये की है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 21 का स्क्वायर 441 रुपये, और इसी का अंतर क्या होता है, हमारा CI होता है, तो CI कितना हो जाएगा, 41 रुपये। और दिया क्या है क्वेश्चन में, 328 रुपये CI दिया है, हमारा CI कितना है, 41 रुपये, इक्वल कर देंगे 328। अब देखिए कितने गुना आया, यूनिट डिजिट पे क्या है, 8, पहले 8 से ही गुणा कर लेते हैं। 8 गन्ना में 8 से 32 आ गया, तो 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे प्रिंसिपल में भी क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअल में ये आंसर थोड़ी है, ये तो हमने माना है।
अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी 8 गुना है, तो जितनी भी चीज़ें हमने मानी है उसमें 8 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 को 3200 रुपये हो गया डायरेक्ट। समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अब आपको जैसे कि मान लो टाइम दे दे, यानी समय दे दे, दर दे दे और अमाउंट दे दे, तो राशि कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये तीसरा टाइप का मान लो सवाल होने वाला है, सूत्र बेस्ड भी है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। ये भी देख लेते हैं, सिंपल है। टाइम कितना दिया है, 2 साल। रेट कितनी है, 4%। और क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है 1352 रुपये। इस सवाल को मैं कहूँगा आप रेशियो से इसको भी करिए, रेशियो से बहुत आसान रहेगा। देखिए कैसे करते हैं। 4% को पहले ब्रेक करिए, 4/100 हो जाएगा। 4 से काटिए, कितना हुआ, 1/25। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखते हैं तो 25 से हो जाएगी 26। 25 से 26 2 साल की बात है तो 2 बार लिख लेंगे। बस इसका वर्क कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, यह वर्क 625 हो जाएगा और ये 676 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, 1352 रुपये। क्या दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। हमारा अमाउंट कितना है, 676 रुपये। क्वेश्चन में कितना हुआ है, 1352। कितने गुना है, 2 गुना है। साफ साफ दिख रहा है 2 गुना। 6 दूनी 12, 2 छंग 12, 2 आ रहा, 2 गुना हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या, ब्याज पूछता तो मैं अंतर निकालना है, अंतर निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या पूछा है, राशि पूछी यानी मूलधन पूछा है। तो 2 गुना हो जाएगा कितना, 1250 रुपये हो गया। कितना आसान है, ऐसे करिए। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना हुआ, 676 रुपये। 676 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1352 रुपये। तो 676 का 2 गुना दिया है, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुना। 625 का 2 गुना कितना हुआ, 1250 रुपये। बस हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। अब 2 टाइप के सवाल बचते हैं जिसमें जो है ना मान लो टाइम और रेट निकालना होता है, देख लेते हैं वो भी। क्या करें, राशि और अमाउंट दे दें, रेट दे दें, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। आप इसको 3 मेथड से भी कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा आप रेशियो से करिए, या तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं सूत्र लगा के। ये क्या होता है, A बराबर P1 + R/100 की पावर n। इससे तो सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन पेपर में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा करने में, तो इससे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा रेशियो मेथड से। देखिए कितनी जल्दी होता है सवाल। क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना 10%, और दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपये, और अमाउंट दिया हुआ है 2420 रुपये। अब हम क्या करते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखते थे, तो यही है प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखते थे। अब 2 साल की बात आती थी तो हम 2 बार लिखते थे। अब देखना, 2000 रुपये प्रिंसिपल है और 2420 रुपये अमाउंट है। बस पहले जो भी कट रहा है उसको आप काट लीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 2 से कटेगा ये 100 टाइम 100 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 121 आएगा, यानी कि 100 और 121। जब लास्ट टाइम पे आएगी वैल्यू तो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी, ठीक है। 2 साल की बात करेगा या 3 साल होगा तो क्यूब होगा, या 4 साल की बात करेगी तो होल पावर 4 होगा। तो इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर दिया है और ये 11 का स्क्वायर है। अब 2 साल की बात आती थी तो हम लोग 2 बार लिखते थे, तो क्या हो गया, टी बराबर क्या हो गया, 2 साल हो गया, टी बराबर 2 आ गया। बस कुछ करना ही नहीं है आपको, सूत्र लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 साल आ जाएगा, क्यूब दिया हुआ है तो 3 साल आ जाएगा, 4 बार अगर आएगा तो 4 हो जाएगा टी बराबर। बस लास्ट सवाल देख लेते हैं जिसमें आपको रेट निकालनी हो। राशि दे दे,
अमाउंट दे दे तो आप जो है ना, और टाइम दे दे तो आप दर कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे? किस दर पर बताना है, दर यानी बताना है। इसको भी मैं कहूँगा आप रेशियो से करिए, देखिए कितना आसान हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 2304 रुपये यानी कि 2500 रुपये हो जाएंगे, यानी टाइम दिया हुआ है कितना, 2 साल, और प्रिंसिपल 2304 रुपये, अमाउंट कितना है 2500 रुपये। ठीक, अब भी देख लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल 2304 2500, अब दिख रहा है ये तो स्क्वायर किसी ना किसी का, क्योंकि 5 का तो स्क्वायर होता ही है, 2 जीरो लगे हैं तो 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 50 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 50 × 50 लिख लेते हैं। दर हमेशा 1 साल पे निकलती है, तो 1 साल का हमको ब्याज चाहिए। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर है। अब इसी के आसपास इसको ढूंढेंगे। 49 का स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि 9 के स्क्वायर में क्या आता है 9 81, यानी यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए। तो 48 का देख लेते हैं, 8 64 4 आता है, यानी कि ये हो गया 48 का स्क्वायर। 48 × 48, 2 साल है, यानी कि 1 साल ब्याज तो दर जो है ना 1 साल पे निकलती है, तो क्या करेंगे 48 से 50 हो रही है, कितनी बड़ी। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया ना, प्रिंसिपल पे ब्याज कितना लगा 2 रुपये का, किस पे लगा प्रिंसिपल पे लगा, तो 48 लिख देंगे, × 100 कर देंगे, बस दर आ जाएगी आपकी। दर के लिए क्या करेंगे × 100, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 24 आया। 4 से काट देंगे, 4 × 24, ये 25 बार में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 चौक 24, 4 सही 1/6% हो गया। जितने भी क्वेश्चन है आपने देखे सूत्र बेस्ड पे मैंने लगाए, रेशियो मेथड से लगाना ईजी है, क्योंकि 2 साल की बात कहेगा आप रेशियो से लगाइए। 3 साल के आगे सवाल हम आपको कराएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कितना सरल है लगाना, वो भी एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।